आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरें लगातार में। तो रुक करते हैं आज की खबरों का। असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के चलते अब तक 8 लोगों की जान चली गई है, जबकि 42 लाख लोग बेघर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिसके चलते लोग एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। असम में बाढ़ के चलते 42 लाख लोग बेघर हुए, तो वहीं हजारों लोगों को अपना घर मजबूरी में छोड़ना पड़ा। वहीं भारतीय सेना की ओर से लगातार राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई कि गंभीर रोगियों, बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 4500 फंसे स्थानीय लोगों को बचाया गया है। बयान में कहा गया कि सेना के जवान लगातार बचाव और राहत कार्यों को जारी रखे हुए हैं। सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही हजारों लोगों की मदद के लिए राहत शिविरों में समय पर जरूरी सामानों की आपूर्ति को भी सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे कि लोगों का इलाज होने के साथ ही उनकी जान भी बचाई जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 21 जून तक बादल इसी प्रकार छाए रहेंगे, तो वहीं बारिश में भी जो होते दिख सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 21 जून तक हल्की बारिश की संभावना है। बारिश के आसार को देखते हुए रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है। 22 जून तक दिल्ली में आसमान में बादल दिख सकते हैं और गर्मी से जो राहत है वो दिल्ली वासियों के लिए जारी रहेगी। अब बात करेंगे राजस्थान की। ताजा अपडेट के मुताबिक राजस्थान में 21 जून तक राजस्थान के अधिकांश जिलों में निगरानी की चेतावनी जारी है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में सिर्फ 2 जगह बारिश हुई थी, उसमें भी अलवर में सबसे ज्यादा यानी कि 34.5 mm और करौली में मामूली 2 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं 22 जून से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। चलिए बात करते हैं बिहार की। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश होने के आसार हैं। वहीं 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इसी के साथ तेज हवा के साथ बिजली चमकने और कई स्थानों पर वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे पंजाब की। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में अगले 2 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। विभाग ने पंजाब के 13 जिलों को लेकर बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही तेज बारिश का अनुमान जाहिर करते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिन इसी प्रकार बारिश के आसार बने हुए हैं और बने रहेंगे। 23 जून से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं 22 जून तक अधिकतर जिलों में तेज बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। अगली खबर जुड़ी है इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। हर दिन हजारों की संख्या में ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किया जाता है। इसे आम लोगों के जीवन की लाइफलाइन माना जाता है। ट्रेन के कैंसिल हो जाने पर लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रेलवे स्टेशन के लिए निकलने से पहले एक बार रद्द ट्रेनों की लिस्ट को अच्छी तरह से जरूर चेक कर लें, क्योंकि पिछले कुछ समय से सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का देश के कई हिस्सों में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश आदि कई राज्यों में उद्योगियों ने कई जगह ट्रेनों की बोगियों में आग लगा दी है। जी हाँ, जो ट्रेन की बोगियां हैं उसमें आग लगा दी गई है और रेलवे को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। विरोध प्रदर्शन और आगजनी के चलते रेलवे की संपत्ति को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ।
इसी के साथ जो रेलवे है उसको बिहार और यूपी आने वाली कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, डाइवर्ट या रीशेड्यूल करना पड़ा। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को रेलवे ट्रैक की मरम्मत के कारण भी कैंसिल करना पड़ा। इसके अलावा खराब मौसम के कारण जैसे आंधी तूफान के कारण भी कई बार ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द किया गया है। कई ट्रेनों को रेलवे ने रीशेड्यूल और डाइवर्ट करने का फैसला लिया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग पीयूष गोयल ने रविवार को दिल्ली सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रगति मैदान सुरंग के निर्माण में अपने हिस्से की 20% धन देने से मना कर दिया था। इससे प्रोजेक्ट उधर से लटक गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में हस्तक्षेप करके इससे समय से पूरा कराया, जबकि यह परियोजना सड़क यातायात को सुधार कर दिल्ली के लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए लाई गई है। पीयूष गोयल ने यह आरोप दिल्ली के प्रगति मैदान से पहले सुरंग मार्ग और मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर उसके 5 अंडरपास के उद्घाटन समारोह में भी लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार की सुबह इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि जब राज्य सरकार ने परियोजना की कोई सुध नहीं ली, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की इस परियोजना की पूरी लागत का खर्च हम उठाएंगे। अब बात करेंगे कोविड अपडेट की। देश में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,781 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 18 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना अपडेट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 8,537 लोग कोरोना से ठीक हुए। बता दें कि कल यानी कि रविवार को कोरोना के देश में 12,899 मामले दर्ज किए गए थे। मंत्रालय ने बताया कि एक्टिव केस 76,000 के पार हो गए हैं। देश में अभी कोरोना के एक्टिव केस 76,700 हैं। डेली पॉजिटिविटी दर 4.32%, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.62% हो गया है। अभी तक कुल 4,37,04,900 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,24,873 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वैक्सीन की 146 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। 101.47 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज, जबकि 90.59 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कर्नाटक में एक बार फिर से हिजाब ना पहनने को लेकर कॉलेज छात्राओं का विरोध सामने आया। कॉलेज में हिजाब पहनकर आने के चलते एंट्री ना देने के कारण 5 छात्राओं ने अन्य कॉलेजों में शामिल होने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। हालांकि उन्हें कुछ सुधार करते हुए एक और पत्र जमा करने के लिए कहा गया। लड़कियों के पत्र जमा करने के बाद कॉलेज प्रबंधन प्रमाण पत्र जारी करने पर फैसला करेगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में जाने की कोशिश की, जिन्हें एंट्री नहीं दी गई। बता दें कि कुछ छात्राओं को छोड़कर कॉलेज में पढ़ने वाले 44 मुस्लिम छात्राओं में से अधिकांश ने दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षाओं में भाग लिया। वहीं बात करें तो IIPUC परिणामों की घोषणा के बाद इस सप्ताह से यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू हो जाएगा। मंगलुरु विश्वविद्यालय के कुलपति PS यदापिदत्ना ने पहले घोषणा की थी कि विश्वविद्यालय उन मुस्लिम लड़कियों के लिए विशेष प्रावधान करेगा जो हिजाब नियम के संबंध में अन्य कॉलेजों में शामिल होना चाहती हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जो कि है पाकिस्तान से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के प्रमुख इमरान खान ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी नए चुनावों की घोषणा तक पाकिस्तान की आयतित सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। ARY न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार PTI प्रमुख ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनके आह्वान के लिए तैयार रहने को कहा, क्योंकि वो नए चुनाव की तारीख चाहते हैं। चुनाव की तारीख की घोषणा तक विरोध जारी रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने वाले अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने महंगाई में भारी वृद्धि की है, जिसका असर गरीब तबके के लोगों पर पड़ रहा है। इमरान खान ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका USA से किसी भी प्रकार की छूट की मांग के बदले राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता में समझौता किया जाएगा। वर्तमान सरकार ने सरकार के दौरान मुद्रास्फीति विरोधी मार्च का आयोजन किया। वहीं अब डीजल और पेट्रोल की दरों में 115 रुपए और 85 रुपए की बढ़ोतरी
कर दी गई है। अगली खबर का रुख करेंगे जो कि सामने आई है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से। पुलवामा में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट के तहत देर रात एनकाउंटर में एक और आतंकी को ढेर किया गया। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच देर रात तक मुठभेड़ चली, जिससे एक वारदात को अंजाम दिया गया। कल कुपवाड़ा में भी सेना ने 2 आतंकी और कुलगाम में 4 आतंकी मार गिराए थे, जिसमें एक आतंकी की पहचान शौकत के नाम से की गई। इन आतंकियों के पास से असलहा और बारूद बरामद किया गया। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की वारदात के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। हर दिन आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। रविवार को सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें से कुपवाड़ा में 2 आतंकी और कुलगाम मुठभेड़ में 4 आतंकी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि लोलाब के जंगलों से गिरफ्तार आतंकी शौकत अहमद की निशानदेही पर पुलिस ने रविवार को कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद एनकाउंटर में 4 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए 4 आतंकी जैश के लिए काम करते थे और पुलिस जवानों पर हुए हमलों में भी शामिल थे। सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया को लेकर देश के कई हिस्सों में लगातार युवाओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। इसके विरोध में उपद्रवियों ने ट्रेनें और बसें जला डाली। न जाने किस किस की संपत्ति को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, पत्थरबाजी की और राजनेताओं की आवाज को निशाना बनाया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और सेना की तरफ से अग्निपथ स्कीम वापस नहीं लेने की मंशा जाहिर कर इसके फायदों के बारे में समझाया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि ये भारत का दुर्भाग्य है कि अच्छे उद्देश्यों से की गई चीजें राजनीति में फंस जाती है। उनकी तरफ से ये टिप्पणी ऐसे वक्त पर की गई जब केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई भर्ती स्कीम अग्निपथ का जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे इस स्कीम का हवाला नहीं दिया और उनका पूरा भाषण उनकी सरकार की तरफ से दिल्ली एनसीआर में किए जा रहे विकास कार्यों पर ही फोकस रहा। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अच्छी मंशा से लाई गई जो योजनाएं हैं वो राजनीति के रंग में फंस जाती है। मीडिया भी टीआरपी की मजबूरियों के चलते उन चीजों में आ जाता है। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से मंगलवार को किया गया, जिसका मकसद 4 वर्षों के लिए 17.5 साल से 21 साल तक आर्म्ड फोर्सेस में युवाओं को लाना है। लेकिन इतने कम समय के लिए भर्ती की वजह से बीजेपी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे जो कि जुड़ी है एआईएमआईएम अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी से। ओवैसी के रविवार को रांची हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाने के बाद जांच का आदेश जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि तेलंगाना के हैदराबाद से सांसद ओवैसी मन्नार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार के लिहाज से झारखंड आए थे। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा, घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो की प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस उपाधीक्षक की संयुक्त समिति जांच के लिए बनाई गई। उन्होंने कहा कि रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी पहलुओं की तफ्तीश के लिए एक टीम बनाई है। एआईएमआईएम की झारखंड इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद शाकरी ने कहा कि ये पार्टी की छवि को खराब करने की सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा, हमारे किसी कार्यकर्ता ने ऐसे नारे नहीं लगाए। अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो प्रशासन को इसमें शामिल लोगों को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खबरें लगातार में। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।